Hello everyone. Next topic is what combinational logic circuit. Right? Before we start the lecture, first of all I will discuss about the different type of digital circuit. कि हम क्या बात करेंगे, पहले डिजिटल सर्किट की बात करेंगे कितने टाइप का है, देन कम टू द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट की बात करें तो उसके दो टाइप्स होते हैं आपके. फर्स्ट इज व्हाट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सेकेंड टाइप इज व्हाट सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट. ये दो टाइप्स हैं किसके, डिजिटल लॉजिक सर्किट के. अगर हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, बेसिकली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या होगा आपका, जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होगा डिपेंड ऑन ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट. दिस इज द कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. इसमें क्या होगा आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में कि जो आपका प्रेजेंट इनपुट या प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, केवल आपके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा. ये चीज ध्यान रखना. तो इस सर्किट को क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलोगे, ध्यान रखना. सेकेंड पार्ट इज व्हाट सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट. इसमें क्या होगा आपका, अगर हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करें तो इसमें जो आपका होगा प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट. दैट मीन्स इसमें क्या होगा आपका, दोनों पे डिपेंड करेगा. ऐसी सर्किट को बोलोगे आप सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बोलोगे, ध्यान रखना. कि मीन्स प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा. तो इस सर्किट को क्या बोलोगे आप, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बोलोगे. और फर्स्ट वाले को क्या बोलते थे आप, कॉम्बिनेशनल में प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड किस पे होता था आपका, केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होता था. तो इस सर्किट को क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलोगे. तो आई थिंक दोनों के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे. कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका, केवल प्रेजेंट इनपुट पे होगा आपका ओनली, और सीक्वेंशियल में क्या होगा आपका प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट, दोनों पे डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंट आउटपुट. तो अगर हम सीक्वेंशियल की बात करें तो इसमें जो पास्ट की बात करें तो अगर हम पास्ट के डेटा को स्टोर करने के लिए क्या नीड होगी आपकी, मेमोरी की नीड होगी, ध्यान रखना. इस वजह से यू हैव टू यूज द मेमोरी और यू कैन से द फीडबैक. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट. इस चीज को याद रखना आप. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. सेम पॉइंट आपका होगा, इफ एनी लॉजिक सर्किट आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट. मीन्स प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा आपका, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा. किसकी केस में, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में. दैट टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. तो जैसे आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, ये क्या सारे आपके n नंबर ऑफ इनपुट, और आउटपुट क्या होगा आपका Y1, Y2, Y3 अप टू वॉट YM. M आउटपुट वेरिएबल, ध्यान रखना. तो ये नंबर ऑफ आउटपुट हो गए आपके और ये नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, ध्यान रखना. अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, राइट. तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. कौन कौन से आपके देख सकते हो, द फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. फर्स्ट इज व्हाट एडर, सेकेंड इज व्हाट सबट्रैक्टर, थर्ड इज व्हाट कंपरेटर, फोर्थ इज व्हाट इनकोडर, फिफ्थ इज व्हाट डिकोडर, और क्या हो सकता है आपका मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, डीमल्टीप्लेक्सर हो सकता है. उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हो आप, डीमक्स बोलते हो. मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हो आप, मक्स बोलते हो. दैट मीन्स इट हैव मेनी इनपुट एंड इट हैव मेनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिवाइस, इसको बोलते हो मक्स बोलते हो. डीमल्टीप्लेक्सर में जस्ट रिवर्स होगा किसका, मल्टीप्लेक्सर का. तो ये सारे क्या है, कॉमन एग्जांपल है आपके किसके, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के सारे एग्जांपल है, ध्यान रखना. इस कैटेगरी में आती है सारी सर्किट. इफ वी टॉक अबाउट द हाफ एडर, जैसे अगर हम हाफ एडर की बात करें, बेसिकली एडिशन ऑफ द बिट्स. जब भी आप एडिशन ऑफ बिट्स की बात करते हो तो किसकी बात कर रहे हो आप, एडर की बात कर रहे हो. जैसे आपका हाफ एडर है, राइट. हाफ एडर में क्या होता है आपको, इट हैव टू इनपुट ए एंड बी. अगर आपके दो इनपुट है ए और बी तो आउटपुट क्या आएगा आपका, सम एंड कैरी, सम एंड कैरी. तो हाफ एडर पार्ट किसका, एडर किसका पार्ट है. इसके दो कैटेगरी होती है, एक हाफ एडर होता है, एक क्या होता है आपका फुल एडर होता है. तो अगर हम हाफ एडर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, टू इनपुट है एंड टू आउटपुट. आउटपुट क्या क्या है आपके, सम एंड कैरी. आउटपुट क्या आपका सम और कैरी.
अब इसमें देखो इनपुट 2 वेरिएबल है, तो आउटपुट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपका, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर हम प्रेजेंट आउटपुट की बात करते हैं, यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, अगर ए और बी बोथ आर 0 0 एट दैट टाइम व्हाट अबाउट द आउटपुट, सम इज व्हाट 0 एंड कैरी इज ऑल्सो 0, जिसको क्या बोलोगे आप, दिस इज योर आउटपुट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है आपका कि प्रेजेंट आउटपुट जो आपका ये क्या होगा, इसको बोलोगे आप प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट। तो अगर हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होगा डिपेंड किस पे होगा, केवल केवल आपके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होगा। तो ऐसी सर्किट को क्या बोलोगे आप, ऐसी सर्किट को क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलोगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलोगे। ध्यान रखना कि जिसमें प्रेजेंट आउटपुट केवल केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे सर्किट को क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पे बोलोगे, क्योंकि ये पास्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा कि पास्ट में क्या इनपुट है, आपका प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर जहाँ हम पास्ट के डेटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के। अब देखते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करते हैं। सीक्वेंशियल में क्या होता है, अभी मैंने डेफिनेशन बताई आपको कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट। जब भी आपका प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट पे डिपेंड करेगा, तो इसको क्या बोलोगे आप, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो इन केस ऑफ द सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट। ऐसी सर्किट को क्या बोलोगे आप, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बोलोगे। अगर हम यहाँ पे पास्ट की बात करें तो ऑब्वियस बात किसकी नीड होगी, मेमोरी की नीड होगी। इस वजह से सीक्वेंशियल में क्या यूज करते हो आप, मेमोरी एलिमेंट यूज करते हो, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका विदाउट मेमोरी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, होगा दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द व्हाट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। If the output of the logic circuit depend on only the present input but also on the past input, ध्यान रखना past input, right, past output called the sequential logic circuit। ठीक है, हो गया आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके काउंटर हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया आपका, ये सारे क्या है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज व्हाट पास्ट। तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका, ठीक, तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हो जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन, इफ द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट डिपेंड नॉट ओनली द प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो ऑन द पास्ट, मीन्स प्रेजेंट इनपुट की न जगह दोनों पे डिपेंड करे, प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करे, तो ऐसी सर्किट को क्या बोलोगे आप, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना, जो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर उसको क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलोगे। तो क्या क्या एग्जांपल हो गया आपके, काउंटर हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल है, ध्यान रखना। तो आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपका, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या होता है एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि एडर क्या होता है। ठीक है, एडर क्या होता है, सबट्रैक्टर क्या होता है, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।